बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज सैयद उसामा। हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। आज का जो लेक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत से एमसीक्यूज आपको पेपर में आते हैं। आपने सोचा होगा कि हमारी जो अर्थ है जो स्फेरिकल शेप की है, अगर आपने किसी प्लेस की लोकेशन किसी को बतानी हो तो आप कैसे बता सकते हैं। और आपने ये बात भी देखी होगी कि हम जब किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां पे टाइम में चेंज आती है। तो आपने कभी तो सोचा होगा कि जो कार्टोग्राफर्स है या ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने कोई क्या सिस्टम बनाया कि जिसके जरिए से हमें पता चल सकता है किस शहर का या किस मुल्क का टाइम कितना है और उसका दूसरे किसी मुल्क से टाइम क्या हो सकता है। तो उसके लिए ज्योग्राफर्स ने क्या किया कि अर्थ के अराउंड इमेजिनरी लाइंस लगाई। मतलब ये कि ये लाइंस हकीकत में तो नहीं होती, उन्होंने अर्थ को पढ़ने के लिए, अर्थ को समझने के लिए ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस हो तो इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं और अगर वर्टिकल लाइंस हो तो इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस किस तरह से अर्थ को डिवाइड कर रही हैं और ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अर्थ के ऊपर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं, दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड। जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी कोई चीज बनाते हैं तो हम कोई रेफरेंस बनाते हैं। तो लैटिट्यूड का रेफरेंस हमारे पास ये इक्वेटर लाइन है जिसको हम 0 डिग्री समझते हैं। तो इसके ऊपर का जो रीजन है अगर आप देखें तो यहां से लेके यहां तक आपको 90 डिग्रीज यानी कि 90 लाइंस नजर आएंगी। और अगर हम नीचे की बात करें तो बिल्कुल इसी तरह इक्वेटर से नीचे भी हम 90 लाइंस ड्रॉ करते हैं। मतलब आपने अर्थ को इक्वेटर से ऊपर भी 90 लाइंस में डिवाइड किया और इक्वेटर से नीचे भी 90 लाइंस में डिवाइड किया। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर देयर, तो आपका जवाब होता है 180, जो कि आपके एमसीक्यूज गलत कर देता है क्योंकि आप इक्वेटर को भूल जाते हो। तो हमारे पास टोटल 90 प्लस 90 प्लस 1 लैटिट्यूड लाइंस हैं। तो आपने इसको याद रखना है, वी हैव 181 लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल भी कहते हैं। इनको हम पैरेलल इसलिए कहते हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे सेम रहता है। अब ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस अगर माइल्स में लेते हैं तो ये 69 माइल्स होता है। अगर आप इसको किलोमीटर्स में लेते हैं तो ये 110 किलोमीटर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने देखा है कि हमने जो लैटिट्यूड ड्रॉ की है इसने हमारी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक नॉर्थ पोल में और एक साउथ पोल में। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता चलूं कि जैसे अब आप किसी जगह की पोजीशन बता रहे होते हो, आप कह रहे होते हो कि वो 23 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ है। आपको देखा होगा कि आपने उसके आगे फर्ज कर लें, जैसे हमारे पास ये है 23 डिग्रीज नॉर्थ, उसके आगे भी कुछ वैल्यूज लिखी होती है। ये जो हमारे पास वैल्यू होती है 46, ये इसको हम बोलते हैं मिनट्स। आपने अगर एफएससी की हुई है तो आपने ये डिग्री, मिनट और सेकंड का कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा हुआ है। आपने याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। मतलब जैसे आप पॉइंट्स में वैल्यू लिखते हो, आप कहते हो 23.4, इस तरह ये जो हमारे पास वैल्यू है ये बता रही है मिनट्स में। तो डेसिमल यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे डिग्रीज होते हैं, यहाँ पे मिनट्स होते हैं और यहाँ पे सेकंड होते हैं। ज्यादातर सेकंड्स में लिखा नहीं जाता, डिग्रीज और मिनट्स में किसी चीज की लोकेशन बताई जाती है। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। अगर कोई चीज 23 डिग्री साउथ है तो ऑब्वियस सी बात है वो 23 डिग्री नीचे की तरफ को होगी। लेकिन अभी हमें ये बात नहीं पता कि वो वर्टिकल पोजीशन उसकी क्या होगी, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर तक समझाता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें लैटिट्यूड को अभी यहाँ पे मैं मजीद समझाऊंगा। हमने जमीन में कुछ लैटिट्यूड्स इस तरह से ड्रॉ किए हैं जिनको हमने जो ज्यादातर पहचाने जाते हैं, ये नाउन है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है आर्टिक सर्कल, इसकी यहाँ पे लोकेशन दी गई है 66 डिग्रीज और 34 हमारे पास मिनट्स हैं। तो ये आपको पता है कि ये हमारे पास आर्टिक सर्कल के ऊपर कौन सा पोल लाया करता है, नॉर्थ पोल, जहां पे आपको पता है ज्यादा ठंड होती है और बर्फ ही बर्फ होती है। आगे चलते हैं, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसकी पोजीशन आपने याद रखनी है 23 डिग्रीज और 26 मिनट्स। कहाँ पे है, नॉर्थ पोल पे लाया कर रहा है। इक्वेटर आपको पता ही है कि वो 0 डिग्री पे है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ऊपर वाला जो
हेमिस्फीयर है, इस स्फीयर का आधा हिस्सा, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर आप इक्वेटर से नीचे तशरीफ लाएं तो हमारे पास आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब ये कुछ लाइंस हैं जिनको हमने याद रखना है कि इनकी लोकेशन क्या होती है। 23 डिग्रीज 26 हमारे पास मिनट्स कहाँ पे है, साउथ में है। और अगर हम अंटार्कटिक सर्कल की बात करें तो 66 डिग्रीज और 34 मिनट्स कहाँ पे है, साउथ पोल की तरफ है। ये हमारे पास जो पोल है ये साउथ पोल है। इस पोर्शन में भी बर्फ है और इस पोर्शन में भी बर्फ है। यहाँ पे मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा। जैसा कि आपको पता है कि जो पोल्स है वहां पे ग्लेशियर्स होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान तो पोल्स पे नहीं है, पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट इक्वेटर पोजीशन पे है, तो वहां पे ग्लेशियर्स क्यों बने हुए हैं? तो इस सवाल के बारे में भी आपने सोचना है। हम आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करने लगे हैं लॉन्गिट्यूड्स को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हमें ये बताता है कि टाइम किस तरह से चेंज होगा। चलें पहले हम लॉन्गिट्यूड्स की बात कर लेते हैं। अगर आप ग्लोब के सेंटर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक लाइन गुजर रही है जो कि जा रही है नॉर्थ टू साउथ पोल। इस लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको हमने अपना जो लॉन्गिट्यूड है उसका रेफरेंस माना होता है। ये फर्ज कर लेते हैं कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये 0 डिग्री है। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है ये इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच से गुजर रही है। इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं और ये हमारा जो टाइम का स्टैंडर्ड होता है। मतलब क्या, अगर आपने किसी भी शख्स ने कोई टाइम मैयर करना है तो वो अपना टाइम इस प्राइम मेरिडियन जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं उससे मैयर करेगा। अब आपको पता है कि अर्थ एक सफेयर है और आपको सफेयर पता है कि सफेयर में हमारे पास 360 डिग्रीज होते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इस तरफ को जाएं जिसको हम वेस्ट पोजीशन कहते हैं तो हमारे पास 0 डिग्री टू वर्ड नॉर्थ अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 180 लाइन्स लेफ्ट हैंड साइड पे। और इसी तरह हमारे पास अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें 180 लाइन्स यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है। आपने देखा था कि हमने जब लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए थे तो 90 ऊपर ड्रॉ किए थे, 90 नीचे ड्रॉ किए थे। अब आप लैटिट्यूड्स नहीं ड्रॉ कर रहे, आप लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर रहे हो। आई एम सॉरी फॉर दैट। जब आपने लैटिट्यूड ड्रॉ किए थे आपने 90 ऊपर और 90 नीचे ड्रॉ किए थे। अब आप लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर रहे हो, आपने एक सफेयर को कवर अप करना है। तो सफेयर को कवर अप करने के लिए आपको 360 डिग्रीज ड्रॉ करने होते हैं। तो इस बात को आपने याद रखना है। 180 डिग्री हमारे पास वेस्ट की तरफ है और 180 डिग्रीज हमारे पास ईस्ट की तरफ है। मैं भी आपको थोड़ी देर तक सिखाता हूं कि हमने टाइम कैसे नोट करना होता है। हमारे पास जो सेंटर में जो इस वक्त टाइम है इसको हम बोलते हैं GMT। GMT स्टैंड फॉर ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। हमने बाकी सारे शहरों का टाइम बाकी जगह से इस ग्रीनविच टाइम से देख के नोट करना होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस लिखवा रहा हूँ, आपने पहले इसको नोट करते जाना है, मैं फिर आपको ये बात समझाता जाऊंगा। हमारे पास हर 15 डिग्री बाद 1 घंटा चेंज होता है। हर 15 डिग्री बाद 1 घंटा चेंज होता है। अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास जो टाइम होगा वो ऐड होगा। अगर हम 0 से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास जो टाइम होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। अब आप कहेंगे कि आपको ये बात समझ नहीं आई, और आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी हमने इसको समझना शुरू किया। पहली बात तो आप ये याद रखें, जो हमारी ज़मीन है वो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। आप ये साथ साथ नोट करते जाइएगा। हमारी जो ज़मीन की रोटेशन है, हमारी अर्थ की रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूरज कहाँ से निकलता है तो आपका जवाब होगा सन राइजेज इन द ईस्ट। तो पहली बात आपने ये नोट की कि हमारी रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट। दूसरी बात आपने ये नोट की कि जो सन है वो तो ईस्ट में से निकलता है, ईस्ट में से यहाँ इस पोजीशन पे होता है सन, यहाँ से राइज करता है। अब जो तीसरी इंफॉर्मेशन आपके लिए याद करने के लिए है कि जो सनलाइट है वो 4 मिनट लेती है 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए। सनलाइट, इसको लिखते जाइएगा, आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज आपको ये बात समझ नहीं आएगी। सनलाइट टेक्स 4 मिनट्स
सनलाइट को 4 मिनट चाहिए होते हैं 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए। सनलाइट टेक्स 4 मिनट्स टू क्रॉस 1 डिग्री, टू क्रॉस 1 डिग्री। सनलाइट टेक्स 4 मिनट टू क्रॉस 1 डिग्री। अब मेरा आपसे सवाल है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर? तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री होते हैं। तो अगर मैं 360 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दूं 4 मिनट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1440 मिनट। और ये 1440 मिनट हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास इक्वल होता है 24 घंटे के। 1440 मिनट हमारे पास किसके इक्वल होता है? 24 घंटे के इक्वल होता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि आपने जो अर्थ को, ये जो हमारी अर्थ है, इसको आपने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है। इसको आपने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है। मतलब हमारे पास अगर हम इक्वली तस्वर करें तो 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है, लेकिन वो आपको पता है कि अर्थ टिल्टेड होती है, तो ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हमने पहले से डिस्कस की हुई थी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है और उसमें 360 डिग्रीज हैं, तो 1 डिग्री कितने हमारे पास टाइम के इक्वल होगा? तो 360 को हम डिवाइड कर देते हैं, 360 को डिवाइड कर देते हैं 24 से, 24 घंटे से, तो हमारे पास आता है 15 डिग्रीज। तो 360 डिवाइडेड बाय 24, 15 डिग्रीज का मतलब है कि 15 डिग्री बाद 1 घंटा या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो 15 डिग्री बाद हमारे पास क्या होगा? 1 घंटा ऐड होगा। अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास 15 डिग्रीज बाद 1 घंटा सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे दिन के 10 बज रहे हैं और आप 15 डिग्रीज आगे जाते हो, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे 11 बज रहे होंगे। और अगर आप इधर आते हो ईस्ट की तरफ, तो वहां पे 9 बज रहे होंगे। आई होप कि आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ आई होगी। मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके सिखाई है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, लॉन्गिट्यूड्स को हम पैरेलल नहीं कहते। आप देखेंगे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूड के दरमियान डिस्टेंस, वो इक्वल नहीं है। इनको हम पैरेलल नहीं कहते। तमाम की तमाम जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ में जाके इकट्ठी हो रही हैं और साउथ में जाके इकट्ठी हो रही हैं। अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूड्स ने भी अर्थ को 2 रीजन्स में डिवाइड किया है। उसने इसको डिवाइड किया है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको आने वाले जो इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट थे वो बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं। अभी भी इस टॉपिक की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने इस टॉपिक में कवर नहीं की। तो आप इसको थोड़ा सा इंटरनेट से पढ़िएगा और थोड़ा सा बुक से भी पढ़िएगा, आपको बहुत सी चीज़ें और भी समझ आएंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको पता है शेयरिंग इज़ केयरिंग, और हम पाकिस्तानी बड़े कंजूस हैं इस तरह की वीडियोस शेयर करने में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।